सुंदर सिंह ठाकुर जी और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री राजीव कुमटा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला के सभी जो पदाधिकारी है और सभी पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ और मैडम का भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ और मैडम से निवेदन करता हूँ कि वे आपको संबोधित करें। आप सभी पत्रकार साथियों का मैं कुल्लू जिले में और कुल्लू विधानसभा में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर साहब, यहाँ से हमारे स्थानीय विधायक कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर जी का, सभी कांग्रेस परिवार के सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ। मकसद यहाँ पर आने का ये है कि अभी यहाँ के हमारे जो कुल्लू से विधायक है सुंदर सिंह ठाकुर जी दिल्ली गए। दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व, खासतौर से हमारे प्रभारी राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला जी से उन्होंने यहाँ पर खासतौर से पूरा हिमाचल कुल्लू 4 लाइन नेशनल हाईवे जो बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो किसान हैं, स्थानीय लोग हैं, जिनकी जमीनों को लगातार सरकार अपने कब्जों में ले रही है, उस मुद्दे को आपने दिल्ली में जाकर उठाया। राजीव शुक्ला जी का आदेश रहा कि मैं कुल्लू पहुंचकर हमारा जो किसान है, हमारे जो स्थानीय लोग हैं, जो भूमि अधिग्रहण को लेकर आंदोलित हैं, उनके पूरी तरह से समर्थन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी ताकत बनकर खड़ी है। कांग्रेस की नीयत थी, इसीलिए जब उत्तर प्रदेश के भट्टा परसोल में किसानों की करोड़ों की जमीनों को कौड़ियों के दाम जबरन लिया जा रहा था, तो श्री राहुल गांधी जी भट्टा परसोल पहुंचे और उस समय केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार को इस पे कानून लाने को कहा। कांग्रेस की नीयत थी कि 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून आता है। एक न्याय था जिसको देने की कोशिश थी कि हमारा किसान, स्थानीय लोग का जो हक है, जमीन जंगल, हम जब बात करते हैं तो उनका अधिकार सबसे पहले है और अगर जमीनें ली जाएं तो उनमें उनकी सहमति हो, जबरन नहीं खींची जाएंगी जमीनें और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। मुआवजा तय हुआ। फैक्टर 1 कि अर्बन शहरों की जमीन ली जाएगी तो क्या होगा। फैक्टर 2 था कि ग्रामीणों की जमीन ली जाएगी तो क्या होगा। 2013 के बाद हमने देखा कि जब हमारी सरकार आई और इसे लागू किया तो हर सरकार में देखा गया कि राज्य सरकारें कहीं ना कहीं न्याय नहीं कर रही है, उचित मुआवजा नहीं दे रही हैं। उसके बाद महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने 2015 में फैसला दिया कि फैक्टर 1 जो है वो गैर कानूनी और असंवैधानिक है। फैक्टर 2 जो है उसके मुताबिक 4 गुना मुआवजे के हकदार हैं जिनकी जमीनें ली जा रही हैं और उन्हें 4 गुना मिलना चाहिए। और इसके बाद फैसले के बाद 2015 के बाद 2018 तक जब पता लगता है कि राज्य सरकारें, खासतौर से जिसमें हिमाचल की भाजपा सरकार पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं, इनके भाजपा के अपने घोषणा पत्र में कहूं, उसमें वायदा था कि कानून कांग्रेस लाई है, लेकिन समय कम था। 2 साल में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री जो अब नहीं रहे, कोशिश की कि उचित मुआवजा, समय पर मुआवजा देकर न्याय किया जा सके, लेकिन उसके बाद 17 में सरकार पलटती है और इसी मुद्दे पर आपको याद होगा 2017 में, चाहे वो नितिन गडकरी जी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, यहाँ के आज के मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हाथों एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है, प्रशासन पे उनकी पकड़ पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रही हूं, खुद मुख्यमंत्री का बयान अखबारों की सुर्खियां बना जब उन्होंने प्रशासन को कहा अपनी लक्ष्मण रेखा में रहिए। प्रशासन के खुद के अधिकारी निशा सिंह और दूसरों के बीच का झगड़ा इस सरकार के प्रशासन को, सरकार को कमजोर करता है कि लोग उसका फायदा नहीं ले पाए। तो मैं वापस मुद्दे पर आती हूँ। मुद्दा इन्होंने बनाया कि हम सरकार में आएंगे 17 में तो जो कानून भूमि अधिग्रहण कांग्रेस लाई है, हम उस पे आपको 4 गुना मुआवजा देंगे। सच्चाई ये है कि आज 5 साल पूरे होने के बाद भाजपा की सरकार ने धोखा किया यहाँ के लोगों के साथ और आज भूमि अधिग्रहण बहुत से मोर्चे सरकार के खिलाफ
सड़कों पर उतरे हुए हैं। हम उन सबका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। हम मांग करते हैं कि ये जो मुआवजा है कि 2.5% जो मुआवजा आएगा केंद्र से, उसका 2.5% आप खर्च करेंगे प्रशासन पे, लेकिन आप खर्च कर रहे हैं लगभग 9% तक प्रशासनिक कार्यों में, और मुआवजे के नाम पर 2% से ज्यादा, 2 गुना से ज्यादा मुआवजा नहीं दे रहे। वायदा आपका था, 5 साल आप फेल रहे इस वायदे को पूरा करने पर जिसमें आपने वोट लिया था। अब हमारी पुरजोर मांग है, हमारे शीर्ष नेतृत्व हिमाचल कांग्रेस ने तय किया है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में मात्र अब समय नहीं रह गया, सितंबर है, आचार संहिता कभी भी लगेगी, चुनाव में हम जा रहे हैं, नवंबर तक यहां एक नई सरकार का गठन होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में आते ही सबसे पहले हर किसान, हर स्थानीय जिसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उन्हें 4 गुना मुआवजा देने का वायदा ही नहीं करती, सरकार आते ही उन्हें मुआवजा, 4 गुना मुआवजा समय पर दिया जाएगा, और आगे भी हम इस चीज का जो है वो वायदा करते हैं। मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए, जब मैं इसके ऊपर देख रही थी तो यही के मंत्री, जल शक्ति मंत्री बताए जाते हैं महेंद्र सिंह जी, किसानों ने जब अपना हक मांगा, मुआवजा उचित 4 गुना मांगा, तो उनकी तुलना ना जाने क्या दिमाग में सोच चल रही थी पाकिस्तान से कर दी। किसानों ने अपने आप को अपमानित महसूस किया, माफी मांगने को कही, जिसके लिए आज तक जयराम ठाकुर सरकार ने या प्रधानमंत्री ने या महेंद्र सिंह ने माफी नहीं मांगी। किसानों से मुआवजा देने की बजाय उनका अपमान किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भरोसा दिला रही है कि हम इनका रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन और लैंड एक्विजिशन कानून के मुताबिक 4 गुना हम जो है देने का पूरा वायदा करते हैं। मैं अब आती हूं, ये अखबार की सुर्खियां बताती है कि कितना अन्याय पिछले 5 साल में जयराम ठाकुर सरकार ने किसानों के साथ, यहां पर जिनकी जमीनें थी की, प्रभावितों को कम मुआवजा देने के चक्कर में गिराए सर्कल रेट। ये क्या है? आप सर्कल रेट पहले गिराते कुछ समझ आता, लेकिन जब भूमि अधिग्रहण कानून के तहत आपको मुआवजा सर्कल रेट के मुताबिक 4 गुना देना है, तो मुआवजा 4 गुना ना देना पड़े या मजबूरी में देना पड़े, आप सर्कल रेट गिरा देते हैं। सुर्खियां, 4 साल में क्या अन्याय हुआ? भूमि मालिकों को बिना सूचित किए ये हुआ है, यहां पर केंद्र सरकार के नाम कर दिए गए इंतकाल। ये तो यहाँ की हकीकत है जो बेनकाब कर रही है यहाँ के लोगों का। हिमाचल कहे तो देंगे 4 गुना मुआवजा। हिमाचल का किसान चीख चीख कर कह रहा है, कहे का क्या मतलब है? 2017 में भाजपा ने मुद्दा बनाया, हिमाचल ने कहा ही नहीं, वोट देकर सत्ता सौंप दी कि अब दीजिए मुआवजा, पर आपने धोखा किया, वोट तो लिया, और आज फिर नितिन गडकरी जी जो केंद्र में मंत्री हैं कहते कहे तो। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कह ही नहीं रही, चीख चीख के ये सब चीजें जो हमारा आंदोलित है उसके लिए बोल रही है कि आपको उचित मुआवजा चुनावों की घोषणा से पहले, आचार संहिता लगने से पहले, अगर आपकी नियत है, कांग्रेस की तो नियत थी, इसलिए 2013 में कानून हम लेकर आए हैं, लेकिन आज उस कानून के अधिकार से वंचित आप रख रहे हैं। अगर आपकी नियत साफ है, कानून हम लाए हैं, आप पैसा चुनाव की आचार संहिता घोषणा होने से पहले 4 गुना मुआवजा उनके खातों में डाल दीजिए, नहीं तो फिर इस बार कहेंगे हम आएंगे, हम अब 4 गुना देंगे। हर बार ये धोखा नहीं चलेगा। मैं कांग्रेस की 10 गारंटी पे आपसे बात कर रही हूँ। इस गारंटी को, जो भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 4 गुना है, उसको हम अपने घोषणा पत्र में, मेरी बात हुई है आदरणीय राजीव शुक्ला जी से जो प्रभारी हैं पूरी कांग्रेस लीडरशिप से, हम अपने घोषणा पत्र में भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 4 गुना दाम देने की बात को हम अपने वचनबद्ध मिला पत्र में ला रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना होगी बहाल 10 दिन में, होगा ये कमाल, ये हमारा गारंटी है। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री की शपथ के साथ साथ जैसे ही मंत्री शपथ लेंगे, पहली कैबिनेट की मीटिंग में ये पहला प्रस्ताव होगा कि पुरानी पेंशन, छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस की सरकार, राजस्थान की सरकार कांग्रेस की सरकार ने ये कैबिनेट में फैसला करके लागू भी कर दिया कि अब जो भी रिटायर होगा उसको पुरानी पेंशन
ही दी जाएगी। इसी तरह हमारा भी कहना है कि पूरे हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों के साथ जो ये सरकार अन्याय कर रही है, हम उस अन्याय को नहीं होने देंगे। पहले 10 दिन में पेंशन उन्हें पुरानी मिलेगी। बेरोजगारी, 5 लाख युवा पाएंगे रोजगार, पेंशन की गारंटी रखेगी बुजुर्गों का ध्यान। हमारा वायदा है। हमारी पूरी विधानसभा में हमारे विक्रमादित्य सिंह विधायक हो, हमारे जीएस बाली राष्ट्रीय सचिव हैं, दोनों ने रोजगार संघर्ष यात्रा चलाई। करोड़ों युवाओं का, लाखों युवाओं का, यहां पर मैं कहूंगी लाखों युवाओं का उन्हें समर्थन मिल रहा है, क्योंकि बेरोजगारी की मार ने पूरी तरह से अपने शिकंजे में लिया हुआ हिमाचल के युवाओं को। महिलाएं बेरोजगारी और महंगाई, खासतौर से उज्ज्वला गैस के सिलेंडर, स्मृति ईरानी जी ने खुद ये एएनआई की खबर है 2020 में आकर यहां पर कहा था 1 लाख, पढ़िएगा, 1,35,000 महिलाएं मात्र हिमाचल में उज्ज्वला गैस के सिलेंडर पा गई हैं। लेकिन सिलेंडर तो है, गैस है उसमें, चला पा रही हैं। और इसी की हकीकत बताता है आपका कि उज्ज्वला गैस का सिलेंडर जो है, स्मृति ईरानी जी, आप कह रहे अलका लांबा झूठे आंकड़े कांग्रेस पेश कर रही है, वो आपका बयान था, ये आपका संसद के अंदर लिखित में जवाब है। कौन सी तारीख है? 25 जुलाई 2022। क्या जवाब मिलता है? 2021-22 में 1,35,000 उज्ज्वला के सिलेंडर में से कितने भरे गए, कितने रिफिल हुए, कितने जल रहे हैं, कितने ठंडे पड़ गए हैं? तो जवाब मिलता है 9,415। मात्र 9,415 उज्ज्वला गैस के सिलेंडर महिलाओं ने पूरे हिमाचल में भरवाए हैं। और ये कहते हैं आंकड़े झूठे। आ जाती हूँ सब्सिडी पर। महिलाएं मांग कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं वोट दोबारा मांगने मंडी के लिए। महिलाओं की मांग है या तो सिलेंडर के दाम आधे कर दीजिए, जो कांग्रेस के शासनकाल में थे। आधे नहीं कर सकते तो हमारी सब्सिडी का अधिकार हमें बैंकों में जो देना था, सब्सिडी वो दे दीजिए। नहीं तो अपने उज्ज्वला के खाली लाखों सिलेंडर महिलाएं देने को तैयार बैठी है, मोदी जी वापस ले जाइए। सब्सिडी का इनका बता रही 2019 और 20 में, 19 में लोकसभा का चुनाव था, कितनी सब्सिडी बांटी, खातों में पैसा आया, क्योंकि पैसा जाएगा तो वोट आएगा। 37,209 करोड़, 37,209 करोड़ रुपया का सब्सिडी खातों में डाला था 2019 और 20 में। आ जाइए 21 और 22, 2021 और 22 में कितनी सब्सिडी गई? सीधा 37,000 करोड़ से मात्र 242 करोड़। किसी को 10, 20, 30 रुपया सब्सिडी मिल रही है। सिलेंडर का दाम कितना है? 1100 रुपए। तो ये हमारे लिए नहीं, पूरे हिमाचल के लिए मुद्दे हैं जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उठा रही। फलों की कीमत बागवान तय करेंगे, ये हमने कहा है। आप तय करेंगे कीमत क्या है? मोदी जी या मोदी जी के पूंजीपति मित्र हिमाचल में आकर तय नहीं करेंगे कीमत। लेकिन आज दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि किसान, हमारा फलों का बागवान दुखी है। 60 रुपए किलो में यहां से सेब खरीदा जा रहा है, खरीदने वाला कोई और नहीं। 30 रुपए किलो हो गया है। अब ये तो स्थानीय लोग हैं, अभी मनाली, कुल्लू, वहां से सारा होते हुए आ रही हूं मंडी से। 30 रुपए किलो, चलिए मान लेती हूँ 60 रुपए किलो पर यहां पर मैंने बिकते हुए देखा है। लेकिन दिल्ली में वही अडानी पूंजीपति मित्र, हम दो, हमारे दो की सरकार लूट की छूट मची हुई है। 550-600 रुपए किलो का सेब अडानी का स्टिकर के साथ दिल्ली में बिक रहा है। तो यह अन्याय है नहीं। आज अगर फलों का, सेब का बागवान हो, पुरानी पेंशनें हो, युवाओं की बात हो, बेरोजगारी की या महिलाओं की, ये सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रही है, जिससे भाजपा पूरी तरह से इस समय जो है वो छटपटा चुकी है। इसलिए निजी हमले कर रही है कांग्रेस के ऊपर। लेकिन हम इन्हें घेरते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी, केंद्र के हाथों कठपुतली मत बनिए। प्रशासन पे आपकी कमर पूरी तरह पकड़ कमजोर हो चुकी है। इसीलिए इसका फायदा दिल्ली में बैठे हुए लोग, या तो कभी अनुराग ठाकुर जी का आदेश आता है, कभी आपके जेपी नड्डा जी हिमाचल से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका, या फिर इनका आदेश आता है। कठपुतली सरकार, कमजोर सरकार का जाना यहां से लगभग अब तय हो चुका है। मैं अब निवेदन करती हूँ, कुल्लू से हमारे विधायक जो यहाँ के जो जनता के साथ साथ कुल्लू जिले की 4 सीटें हैं हमारी विधानसभा के, और उसके साथ साथ पूरे हिमाचल की चिंताओं को लेकर दिल्ली तक गए। दिल्ली से आश्वासन पूरी कांग्रेस ने दिया है कि हम आपके साथ पूरी ताकत बनकर खड़े हैं। आपका लगभग तय है, मुझे जहां तक है कि आप हमारे उम्मीदवार भी हैं, लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, और अपने कामों को यहाँ के जो लोगों की उम्मीद है उसे आगे लेकर जाएंगे, हमारा विश्वास है। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व का, खासतौर पे हमारे हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला जी,
जिन्होंने हमारे शीर्ष नेतृत्व से बात करके, जब मैंने उनके समक्ष अपने 4 लेन प्रभावितों की आवाज को रखा, मुझसे यहाँ के हमारे संघर्ष समिति के लोगों ने आग्रह किया था कि आप अपना पार्टी का इसके ऊपर जो भी नजरिया है उसे सामने रखे। पार्टी ने पहले ही काफी कुछ सोच रखा था, लेकिन आज मुझे धन्यवाद करना है हमारे शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने अलका लांबा जी के माध्यम से बहुत ही प्रभावी ढंग से यहाँ पे इस बात को रखा है और इन्होंने बहुत एक दृढ़ता के साथ, एक वचनबद्धता के साथ इस बात को कहा है कि जो फैक्टर 2 है, 4 गुना मुआवजा है, रिहेबिलिटेशन है, पुनर्वास का देखना है, सारे मुद्दे पे इन्होंने बात यहाँ पे रखी है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने दृष्टि पत्र में इसको लाकर ठगा था, उसी का नतीजा ये भी हुआ कि यहाँ पे गडकरी जी आए, हमारे 4 लेन के लोग उनको मिलने गए, लेकिन वहां पे हाथापाई जो है एसपी के साथ लात गुस्से चले, क्योंकि उन लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा था गडकरी जी के साथ। आप देखिए क्या व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का चुनावों से पहले रहा, बाद में रहा। और इनके जो लोकसभा में प्रत्याशी लड़े थे, खुशहाल ठाकुर, ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर, हमने पहले भी कहा, हमने उनके शौर्य पराक्रम जो सेना में रहते हुए थे, हमने उनके जज्बे को, पराक्रम को सलाम किया है। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से इस मुद्दे को उन्होंने हाईजैक किया और पूरे 4 लेन प्रभावितों के लीडर बने, और जैसे ही सत्ता आई तो उन्होंने अपनी कुर्सी पाने के लिए इस मंच को इस्तेमाल करके इन 4 लेन प्रभावितों को छोड़ दिया। आज की स्थिति ये है कि जो 1 अप्रैल की ग्रामीण 2022 के जो 1 जनवरी 2000 मेरे ख्याल ये 15 का ही है, बाद हुई प्रक्रिया पर फैक्टर 2 लागू किया जाए, एक अधिसूचना आई थी। उसके बाद पुनर्स्थापन व पुनर्वास की शेड्यूल 2 की प्रक्रिया पर तुरंत पूरा बार बार इन पे बातें हो रही है। मकान आदि के मुआवजा वर्तमान दरों पर निर्धारित किए जाए व पूर्व की गति भांति 12% ब्याज दिया जाए। ये जो है, बाकी जो रोड साइड जो कंट्रोल विड्थ है, उसके बाहर भूमि पर हो रहे नुकसान के संदर्भ में नेशनल हाईवे अथॉरिटी व प्रदेश सरकार मिलकर नीति बनाए और ऐसे प्रभावितों को तुरंत उचित मुआवजा दिया जाए। उसके बाद उजड़ रहे कस्बों को शेड्यूल 3 के अंतर्गत पुनः बसाया जाए। सड़क निर्माण में प्रभावित रास्ते, कुल्ले, नालियां, कुएं, बिजली व पाइपलाइनों की तुरंत बहाली की जाए। उसके बाद 4 लेन पर सर्विस रोड व ड्रेनेज का काम तुरंत किया जाए। उसके बाद है 4 लेन से जुड़ते कटते वाहनों पर क्रॉसिंग, मीडियन ओपनिंग बनाई जाए, बस स्टॉप आदि बहाल किए जाए। पर्यावरण से खिलवाड़ पर को रोका जाए व पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता हो, नियमों की अवहेलना पर हो सख्त कार्रवाई। अवैज्ञानिक तथा गैर जरूरी खनन पर सब स्टैंडर्ड कामों की हो जांच। आप जानते होंगे आज के दिन में जिस प्रकार से मंडी से कुल्लू की तरफ जिस हिसाब से कटिंग अवैज्ञानिक ढंग से हो रही है, उससे हमारे पर्यटन को, बागवानी को, हमारे पूरा जो कनेक्टिविटी को फर्क पड़ा है। और सरकार की मिली भगत से ये कंपनियां ये खनन कर रही है, जिसकी जरूरत भी नहीं थी, वो काम वहां पे किए जा रहे हैं। और उसके साथ में अधिकृत भूमि में स्थित परिसंपत्तियों पर लटके अधूरे अवार्ड तुरंत दिए जाएं। भू अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार प्रभावितों को दिया जाए रोजगार। ये हमारे ये जो आया था लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये सारे प्रोविजंस उसी के तहत हुए हैं। जो मैडम ने इन्होंने कहा कि राहुल जी ने बट्टा परसौल में जाकर जब किसानों की हालात देखी, उसके बाद यूपीए सरकार में ये कानून बना था। और आर्बिट्रेशन मामला जितने पेंडिंग है उन्हें जल्दी से निपटाया जाए। पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को टीसीपी से तुरंत बाहर किया जाए, क्योंकि 4 लेन बनने के बाद आप वो 4 लेन से दूरी ले रहे हैं, कहीं 30 मीटर ले रहे हैं, कहीं 1 किलोमीटर ले रहे हैं, तो उससे तो हमारा जो 4 लेन दूसरे इलाके में बन गया है, सेटलमेंट हमारी जो टाउन दूसरी तरफ है। आज आप वही अगर कानून आप लागू करेंगे हाईवे के साथ, तो हमारा पूरी की पूरी वैली
इसमें आ रही है, इसे जो है बाहर किया जाए। पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को ये तो आ गया है, बाकी जो कंट्रोल बिट पर है उसमें जनता को राहत दी जानी चाहिए, क्योंकि जितना अधिग्रहण हुआ है उसके बाद भी 5 मीटर में किसानों को काम करने नहीं दिया जा रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन करने नहीं दिया जा रहा है। जो जमीन एक्वायर ही नहीं हुई उस पे सरकार बंदिश कैसे लगा सकती है? तो ये हमारा कहने का था, जो हमारे किसान प्रभावित लोगों ने हमारे समक्ष बात रखी थी। बाकी बात आती है टोल प्लाजा। आप देखिए, नेशनल हाईवे बनते ही यहाँ पे ऑलरेडी पहले तो गलत तरीके से डोलू नाला का टोल प्लाजा मनाली में लगाया गया। ग्रीन टैक्स बैरियर से मात्र 15 किलोमीटर में आपने डोलू नाला का प्लाजा लगाया, जो बिल्कुल गलत है। उसके बाद भी जब गडकरी जी ने कहा कि 60 किलोमीटर के दायरे में दूसरा टोल प्लाजा नहीं हो सकता है, तो आज क्योंकि डोलू नाला से टकोली तक की डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर है, फिर भी वहां पे टोल प्लाजा स्थापित किया जा रहा है। हम चाहते हैं मैं फिर से अपनी ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व ने एक प्रभावी नेत्री अलका लांबा जी को यहाँ भेजा है, जिन्होंने ये जो 4 लेन संघर्ष की आवाज है इसे हम समर्थन करते हैं, क्योंकि ये कानून को हम लेकर आए थे और आने वाले वक्त में जितने ये पॉइंट्स है जिसे लेकर ये प्रभावित बार बार सरकार से मिलते रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो जैसे लांबा जी ने कहा कि वो चुनावों से पहले इन बिंदुओं पे जो है कुछ निर्णय ले। बाकी हम तो बिल्कुल वचनबद्ध है और मैं धन्यवाद करता हूं इनका, इन्होंने बहुत प्रभावी ढंग से इन बातों को रखा। और ये बात कुल्लू के लिए नहीं है, ये बात पूरे हिमाचल के लिए है। और अभी क्योंकि अधिग्रहण बहुत सारे नेशनल हाईवेज में होना है, कांगड़ा में भी आज मुखरता जो ये बात पे लोग लामबंद हो रहे हैं, वैसे ही नालागढ़ जो बद्दी हाईवे है या जितने हाईवे हैं सारे प्रोजेक्ट्स में ये होना है। हिमाचल में पहले ही घाटी में जमीनें कम है और जिस प्रकार से अधिग्रहण हो रहा है तो हमारे लोगों को बहुत बड़ा नुकसान इसका होगा। तो मैं फिर से धन्यवाद करता हूं हमारी जो यहाँ पे शीर्ष नेतृत्व और लांबा जी और बाकी सारे हमारे जिला के जितने लोग हैं, और आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। आप पत्रकार साथियों का कोई सवाल हो? मैम, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 60 साल राज किया देश में और अब भी वो गारंटी दे रहे हैं। देखिए, उन्हें समझना होगा विकास एक दिन एक साल में खत्म नहीं होता। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 60 साल में हमने कुछ नहीं किया तो यूं ही अंतरिक्ष पे नहीं पहुंच गए, यूं ही IIT एम्स नहीं हमने खड़े कर दिए, यूं ही इतनी मजबूत एक सेना, भारतीय सेना सरहद पे नहीं खड़ी कर दी है। 60 साल में त्याग हो, बलिदान हो, लोकतंत्र को जिंदा रखना हो, संविधान की लड़ाई जिंदा रखने की करनी हो, संवैधानिक संस्थाओं को जिंदा रखने की लड़ाई और भारत को एक रखने का प्रयास जो है भारत जोड़ो यात्रा श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उनको लगता है कि एक ही बार में सब कुछ हो सकता है, तो पूछना चाहते हैं डबल इंजन की सरकार कहां फेल हो गई, औंधे मुंह आकर गई? दूर की बात नहीं है, मंडी लोकसभा में बैठी हूं, मंडी लोकसभा में उपचुनाव में क्यों हार गई भाजपा, ये पूछना चाहते हैं। ये कभी नहीं हुआ कि डबल इंजन की सरकार राज्य में, आप केंद्र में, आप एक लोकसभा सीट पे चुनाव पर आपकी हार होती है। आपको मंडी, मैं कुल्लू जिले में बैठी हूँ, 4 विधानसभाएं हैं, कितनी मिली? 4 में से आपको 3 मिली। कहां फेल हो गए आप यहाँ पर कि आपके 3 विधायक मिलकर भी मंडी लोकसभा जिताकर मोदी जी को नहीं दे पाए? क्योंकि अब मोदी जी पर भी विश्वास पूरी तरह उठ गया है। मांगा था उन्होंने वोट यहाँ पर 17 में आकर कि मुझे यहाँ वोट जिता दो, मेरी वहां सरकार है दिल्ली में, यहाँ सरकार आएगी, डबल इंजन तेजी से डोलेगा। वो डबल इंजन ने यहाँ के लोगों के चूल्हे ठंडे कर दिए, बेरोजगारी बढ़ गई, अग्निपथ भर्ती जैसी ठेके की योजनाएं लाकर आपने सेना के साथ सरहद को कमजोर करने की कोशिश की है। इसीलिए आज चीन जैसी हिम्मत हो गई कि हमें आंख दिखाकर देख रहा है। तो 60 साल में क्या हुआ है कि देश जानता है, और इन 60 सालों पर जो नींव हमने रखी थी उस नींव को खोखला करने का काम अगर आज कोई देश में कर रहा है तो भारतीय राष्ट्रीय जो है भारतीय जनता पार्टी। मैडम, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं वो कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर चले हुए हैं।
देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। राहुल गांधी जी को किसकी चिंता है? देश की। किसको जोड़ने चले हैं? देश को। भाजपा को किसकी चिंता है? कांग्रेस की। कांग्रेस तो मुक्त हो चुका है ना, क्या नारा था? कांग्रेस मुक्त भारत। आज क्यों आप कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं? आपको तो देश सौंपा है, देश का किसान सौंपा है, युवा सौंपा है, महिला सौंपी है, विज्ञान सौंपा है, सरहद सौंपी है। आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। तो ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस का अस्तित्व 137 साल से था, है और रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही संघ को हमेशा हराने का, मुंह तोड़ जवाब देने का, और आज भारत जोड़ो यात्रा भी उसी का एक हिस्सा है। 3570 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक 100% पैदल पद यात्रा है। मुद्दे क्या है? मनरेगा के जो हमारे मजदूर है वो आकर मिल रहे हैं, क्योंकि मनरेगा के तहत मिलने वाली जो है वो कम कर दी गई है। युवा बेरोजगार उनसे आकर मिल रहा है, उनकी से महिलाएं मिल रही हैं, उनसे छोटे कुटीर लघु उद्योग वाले MSMEs बंद हो गए, वो मिल रहे हैं, वो भारत जोड़ रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? हम चल रहे हैं, आप जल रहे हैं। हम जोड़ रहे हैं, आप भाजपाई तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज आप बौखलाहट में हैं। आप हिमाचल की बात नहीं करेंगे, आप अपने 5 साल की डबल इंजन की बात नहीं करेंगे, आप निजी कांग्रेस पे हमले कर रहे हैं। देश देख रहा है, हम चल रहे हैं, वो जल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हमारी कॉपी की जा रही है, जो गारंटी है उनकी। आप किस आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं? इनके प्रभारी मंत्री सत्येंद्र जैन थे, आज कहा है 2 महीने से ईडी ने जेल में बिठाया हुआ है, छुड़ाए तो जा नहीं रहे। भारत रत्न नहीं मांगते अरविंद केजरीवाल जी। फिर उसके बाद भगवंत मान जी को बनाया प्रभारी, वो आए, उनका क्या है? आज अखबारों में आ रहा है, जर्मनी गए, लुफ्तांसा एयर फ्लाइट ने उनको बीच में उतार दिया। क्योंकि माफी चाहूंगी, यहाँ नशे के खिलाफ लड़ने आता है आम आदमी पार्टी का पंजाब का मुख्यमंत्री और खुद नशे में पाया जाता है, लुफ्तांसा एयरलाइन से उतार दिया जाता है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? मनीष सिसोदिया भेजे थे, वो भी आज सीबीआई ने उनको भी धर लेंगे, कभी पता नहीं है। सो उस बात, भाजपा की बी टीम है। सारा ये जो प्रचार उनका देख रहे हैं ना, पैसा कहां से आ रहा है? भाजपा लगा रही है। क्योंकि उत्तराखंड गए, गोवा गए, कांग्रेस का वोट बांटा, भाजपा को वापस सत्ता में बिठा दिया है। कहां है इनके उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री का चेहरा था आम आदमी पार्टी का, भाजपा में चला गया जमानत जब्त करवाने के बाद। और कांग्रेस का लिख कर ले लीजिएगा, कांग्रेस का जब जब जनता ने साथ दिया है, हमने इनका गोवा का मुख्यमंत्री हराया, भाजपा का। जनता ने साथ दिया उत्तराखंड की, हमने भाजपा का मुख्यमंत्री धामी हराया है। हमारा जनता ने हिमाचल ने साथ दिया, तो हमने हिमाचल से भाजपा का मुख्यमंत्री धूमल जी हराए हैं। और अब बारी है जयराम, अच्छा वो आपने बोल दिया, अब बारी है जयराम ठाकुर जी आपकी। बोरा बिस्तरी, हमारा तंबू कह रहे हैं। हाँ, तंबू तो आपको गड़े हुए हैं, तंबू तो आपके लगे हुए हैं हर विधानसभा में, तंबू आपके गाड़ के, सरकार आपकी बनवाई। अब तंबू किसी का उखाड़ फेंकने का फैसला किया है हिमाचल की जनता ने, तो कांग्रेस का नहीं, भाजपा के जो तंबू लगे हुए हैं हर विधानसभा में, उसे उखाड़ फेंकने का फैसला हिमाचल की जनता कर चुकी है, जिससे भाजपा में पूरी बौखलाहट है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद है और माँ बेटा की पार्टी जो है देश प्रदेश में कांग्रेस को खत्म कर रही है। मैं यही आपसे कह रही हूँ, मुद्दा क्या है? मुद्दा हिमाचल का क्या है? परिवार की बात करेंगे, मंडी से आ रही हूँ। मंडी में पंडित सुखराम जी का परिवार, हिमाचल के अंदर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का परिवार हो, या अनुराग ठाकुर का पिताजी, और पता नहीं अभी सोच रहे टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, बेचारे परेशान थे कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हार गया, फिर भी मुख्यमंत्री बना दिया, मेरी क्या गलती थी, मैं हारा था तो मुझे क्यों नहीं बनाया? तो ये परिवारवाद है या नहीं? अब मैं आती हूँ परिवार पर। ये कांग्रेस का परिवार है, ये परिवार त्याग और बलिदान पर लिखा गया इतिहास है इस परिवार का। जनता तय करती, अगर परिवार जब सत्ता में था तब इस परिवार ने अगर सेवा की है तो सराखों पे बिठाया हिमाचल में उन परिवारों को। अगर वो परिवार जब विपक्ष में था तो संघर्ष किया है जनता के लिए, जनता के साथ, तो सर माथे पर बिठाता है। तो ये कांग्रेस का वो परिवार है जो सत्ता में था तो सेवा की, जब विपक्ष में था संघर्ष किया, इसीलिए हमेशा सत्ता। और आज भी वही परिवार का श्री राहुल गांधी जी 3570 किलोमीटर, अरे चलकर तो दिखाइए संगियों, भाजपाइयों, चंद कदमों पर चलकर तो दिखाइए। अपने हिमाचल में ही मैं कहती हूँ, जयराम ठाकुर जी दम हो तो एक पदयात्रा यही कर लीजिए हिमाचल में, पसीने ना छूट गए आपके तो। रामलाल ठाकुर ने पिछले कल पीसी की शिमला, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सब ठीक नहीं चल रहा है। उनको कैसे पता हमारे घर में क्या चल रहा है? उनको कहिए दूसरों के घर में ताक झाक। रामलाल ठाकुर कांग्रेस के लीडर हैं बिलासपुर। रामलाल जी की बात कर रहे हैं, रामलाल जी के नैना देवी में खुद गई हूँ, पूरा नहीं मुझे मालूम है उन्होंने क्या कहा है।
उनका बड़प्पन है, उनका सम्मान करती हूँ। गई उनकी विधानसभा में, उन्होंने उदयपुर नव संकल्प शिविर में जो फैसले लिए गए उसका जिक्र किया है, बड़प्पन है उनका। उन्होंने कहा वहां फैसला हुआ था कि एक व्यक्ति एक पद, बिल्कुल फैसला हुआ था, सम्मान करते हुए बहुत से नेताओं ने अपने दूसरे पद से इस्तीफा दिया है। ठाकुर रामलाल जी को सलाम करती है कांग्रेस, एनएसयूआई से संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे, मंत्री बने, और पूरा आप देखिए विकास सिर्फ नैना देवी जी तक की नहीं, बिलासपुर में उनकी चर्चा है। और उन्होंने कहा है कि मैं उपाध्यक्ष से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष हूं और ये तय हुआ है। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये तय किया है, ये तो ठीक है, वो हमारे घर के सदस्य हैं, उनके हमारे घर में ये होना है, और उन्होंने एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। पर ठाकुर रामलाल जी का पूरा सम्मान है, उनकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। ठाकुर रामलाल जी बार बार कह रहे हैं वो पार्टी के साथ थे, हैं, रहेंगे। पूरी उम्मीद है कि वो चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी अपने कामों की वजह उन्होंने से। ये नहीं कहा हाँ कि मैं एक पद और फिर रिजाइन करूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चार लोग जो हैं मुख्यमंत्री का दावा जता रहे हैं, जिस और मेरी उपेक्षा हो रही है पार्टी में, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। दोबारा से सुनिएगा, उन्होंने कहा है ये नव संकल्प में उदयपुर में तय हुआ था, एक आदमी एक पद, इसलिए मैं पार्टी को 1-2 दिन में इस्तीफा दे दूंगा। अब पार्टी के ऊपर हम स्वीकार करें या ना करें वो हमारा घर का मामला, हम देख लेंगे स्वीकार करना है। अब दूसरी बात, आपने उदाहरण दिया, उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि बहुत से लोग अभी भी एक से अधिक पदों पर हैं। अब ये उनको विचार करना है जो एक से अधिक पदों पर हैं कि वो नैना देवी जी से हमारे विधायक ठाकुर रामलाल जी का अनुसरण करते नहीं, ये हमने उनके ऊपर छोड़ा है। बहुत से लोग खुद नई दिल्ली, मैं दिल्ली से आती हूँ, दिल्ली की नई दिल्ली के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने खुद इस्तीफा दिया। उनको लगा, क्योंकि ये भी फैसला था कि 5 साल से अधिक एक पद पे हो गया तो वो भी देंगे, तो उन्होंने तब किया। तो मुझे लगता है ये नव संकल्प का अनुसरण है, सम्मान है, लेकिन ठाकुर रामलाल जी पार्टी के साथ है। भाजपा इस खुशफहमी में मत रहे, ख्याली पुलाव मत बनाए कि ठाकुर रामलाल जी या दूसरे नेताओं का अपने भाषणों में जिक्र करके असली मुद्दों से भटकाएंगे और उन्हें वो कहीं कोई लालच या प्रलोभन दे सकते हैं। ये वो नेता है जिन्होंने पार्टी को अपना जीवन समर्पित किया है। क्या इस पर चर्चा हो रही है कि 4 लोग वास्तव में कांग्रेस में मुख्यमंत्री के दावेदार हैं? मैं बताऊं, जब तक आदरणीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी थे, उनकी छत्र छाया में हमने सरकारें बनाई, मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल उनके जाने के बाद एक कमी हमें खल रही है और उसके बाद एक नई चेहरा देने की हमारे सामने, सबके सामने बात आ रही है। लेकिन पार्टी ने, मुझे लगभग जो जानकारी अभी तक की है, तय किया है कि ये चेहरा कौन होगा ये दिल्ली से तय नहीं होगा। हम चुनाव में जाएंगे, विधानसभा में लोग तय करेंगे कि कौन विधायक चुनकर आएगा और वो विधायक बैठकर सर्वसहमति से अपना भविष्य के लिए मुख्यमंत्री या अगला चेहरा चुनेंगे। और मुझे लगता है यही होना भी चाहिए, लोकतंत्र तो यही कहता है। धन्यवाद आप सभी का। कोई नहीं, एक मिनट। हाँ जी, इस तरह से माहौल चला हुआ है, हाँ आपके जी, सामने कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस प्रदेश हाँ जी, में राष्ट्र स्तर हाँ जी, कांग्रेस में अंतर कलह साफ चल रही हो रही है। जैसे कि हाँ आशीष थरूर ने भी कहा है कि हाँ कांग्रेस को सुधारने की जरूरत है। तो आप इसे कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? भाजपा की बड़ी चुनौती नहीं है आपको? देखिए, कलह की बात कहेंगे तो मैं आपको अभी उदाहरण बता देती हूँ। नितिन गडकरी जी ने कहा, या नहीं बता दीजिए, कि राजनीति जो है अब सत्ता का केंद्र तक रह गई है, सेवा नहीं है। मेरा दिल करता है मैं राजनीति से इस्तीफा देकर घर बैठ जाऊं। नितिन गडकरी जी ने कहा या नहीं कहा? अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, आपके यहाँ से शांता कुमार जी मार्गदर्शन मंडल में डाल दिए गए। और यहाँ की शांता कुमार जी ने क्या कहा? गुजरात की जब हमारी एक बेटी 21 साल की गर्भवती थी, उसका सामूहिक बलात्कार किया 11 लोगों ने, उसके परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। गुजरात के चुनावों के मद्देनजर उन 11 के 11 बलात्कारियों को, हत्यारों को बरी ही नहीं किया जाता है, उन्हें लड्डू खिलाकर हार भाजपा की तरह डाले जाते हैं। और उसके बारे में अगर किसी ने हिम्मत की, सम्मान करते हैं। शांता कुमार जी ने आईना दिखाया कि मोदी शाह जी, आप गुजरात में मात्र वोट के लेने के लिए हमारी बेटियों का। तो मैं आपसे कह रही हूँ, बातें हैं लेकिन वहां आती नहीं है, बातें वहां दबा दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस में लोकतंत्र है, हर कोई अपनी बात को रख रहा है, लेकिन फिर भी एक छत के नीचे हैं। सो मैं आपको ये कह रही हूँ, भाजपा इस खुशफहमी में मत रहे, ख्याली पुलाव मत बनाए। कांग्रेस एक छत के नीचे है और हर तरह के लोकतंत्र में हमारे यहाँ पर बातचीत होती है और उसका सम्मान है। गुलाम नबी आजाद ने भी बड़े अच्छे कमेंट्स किए जातिवाद कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत है, ना कि भारत जोड़ो यात्रा करने की जरूरत है। देखिए, ठीक है, मैं इस पे आपको नहीं, कोई नहीं, वैसे तो आजाद साहब का बयान है। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आजाद साहब, चुनाव हो रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का,
कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, चुनाव हो रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का। रहते ना कुछ कांग्रेस के अंदर, लड़ते लोकतंत्र के अंदर ये चुनाव, पता लग जाता क्या था। भाजपा की गोद में बैठकर अब आप खेल रहे हैं, क्या मजबूरियां हैं आपकी, ये आपकी जनता जानती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी मैं। धन्यवाद। मानती है कि आपकी लड़ाई का फायदा भाजपा ले रही है? हमारी कोई लड़ाई नहीं है,